हेलो मेरे कॉकरोचों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। कॉकरोच, मैंने आप लोगों को बोला, आप लोग टेंशन में आओगे, सर आप मेरे को कॉकरोच कैसे कह सकते हो। पर ध्यान देना, कॉकरोच जो है बेसिकली एक ऐसा प्राणी है, देखने में तो मैं अजीबोगरीब लगता है लेकिन काफ़ी डेंजरस है। ऐसा समझ लो कि जब दुनिया में कुछ नहीं होने वाला तो सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच ही रहने वाले हैं। लोग भले ही आपको इस वर्ड से डिमीन करते होंगे, बट भले ही कोई साथ दे ना दे, बट वो रास्ता खुद बनाते हैं। एनीवे, आओ शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, जैसा आपको पता है जामिया का एग्जाम जो है फॉर्चून को होने वाला है और आज से ठीक 10 दिन का टाइम जो है हमारे पास बचा हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं लास्ट 10 डेज में हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और हमें किस किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करें, लास्ट 10 डेज के अंदर रिविजन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो PYQs जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जामिया के, वो आपको ज़रूर जो है देखना चाहिए। साथ में जो मॉक टेस्ट है उसको भी अटेम्प्ट करना चाहिए और एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि आप डेविएट ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं रिवीजन में। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि होता क्या है, जो लास्ट टाइम आप लोग देखोगे उससे 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, जब आप एग्जाम में अपियर हो रहे होगे तो वहाँ पे आपके काफ़ी क्वेश्चन निगेटिव होंगे। तो निगेटिव क्योंकि होता क्या है, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं शॉर्ट शॉर्ट वाले जो हम चाह के भी जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और वो निगेटिव हमारा हो जाता है। जब आप लोग गेस खेल रहे होते हैं एग्जाम के अंदर तो हो सकता है उसके अंदर निगेटिव होने के चांसेस हो जाए, बट कभी कदार क्या होता है, क्वेश्चंस को हम लोग देखते नहीं है। जैसे कभी कदार क्वेश्चन पे नॉट लिखा रहता है, प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते, एग्जाम का प्रेशर भी होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी प्रॉपर रिवीजन नहीं होती, रिवीजन की वजह से वो चीज़ें रह जाती हैं और हमें लगता है कि इसका आंसर ये होगा और फाइनली नेगेटिव हो जाता है। तो रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे तो वो नेगेटिव जो होने वाले हैं उस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। फिर PYQ, फिर हम लोग बात करते हैं PYQ के लिए। PYQ क्यों इंपॉर्टेंट है? PYQ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ से आपको पता चलता है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे जामिया क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट है। PYQ आपको करना चाहिए, और साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि PYQ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और साथ में कभी कभी PYQ में ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए PYQ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर हम लोग बात करें मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होने का मेन रीजन ये है कि मॉक टेस्ट में जो है बेसिकली जब आपने अटेम्प्ट किया और भले ही आपने प्रिपरेशन करी, और मॉक टेस्ट से एक्चुअली में आपको डिवीजन पता चलता है कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, आपके कितने क्वेश्चन गलत है। भले ही आपके मार्क्स कम हो या ज़्यादा हो, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉक्स से आपको एक डिवीजन मिलेगा, आपको ये जो वीक एरियाज है वो पता चलेंगे और स्ट्रॉन्ग जोन पता चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग जोन पे काम करते रहो और वीक एरियाज पे आपको और ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, राइट। और फिर हम लोग बात करें स्मार्ट स्ट्रेटजी। स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है 10 दिन के अंदर, है ना। तो अभी हम लोग सेशन में आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहले देखो, डू नॉट स्टार्ट न्यू बुक। कोई भी नया कंटेंट आपको नहीं पढ़ना। डू नॉट फॉलो रैंडम रिसोर्सेज। ऐसा नहीं किसी टेलीग्राम ग्रुप को आपने फॉलो कर लिया, भले ही आपने बहुत कुछ पढ़ रखा, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी पढ़ लिया, है ना, सारी चीज़ आपने पढ़ रखी है, बस आपको रिवीजन की जरूरत है, बट आप दूसरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले गए या रैंडम यूट्यूब चैनल पे आप चले गए, फिर वहाँ पे आपको 10 चीज़ें नजर आने लग जाएंगी, तो होता है कि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होने लगता है। तो बेटर गो फॉर द PYQ एंड वट एवर द सोर्सेज दैट यू हैव डन इन द पास्ट, तो अधेर विद इट एंड यस एंड गो अहेड। सो आपको, है ना, रैंडम रिसोर्सेज की तरफ नहीं भागना। नेक्स्ट है आपका डू नॉट स्टडी विदाउट अ प्लान। बिना प्लान के आपको स्टडी नहीं करें। जैसे आप सुबह के टाइम उठे और आपको जो जो चीज़ें कवर करनी है उसका एक पार्टिकुलर आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि इन एरियाज में हमारी वीकनेस है, इस एरिया में हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है, उस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा। और फिर लास्ट नॉट द लीस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर इस लास्ट 10 डे में आपको ध्यान देना है, डू नॉट गेट पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना, अपने आपको कंपैरिजन मत करो कि मॉक टेस्ट में दूसरे बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट। only focus on your own weakness and the strength that actually make you to the success. Getting my point or not? But आपको करना क्या क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले टारगेटेड रिवीजन करना है, आपको देखना है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किस एरिया से आ रहा है, उस पर हमें ध्यान देना है। से फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ लीगल एंड पॉलिटी, वहाँ का जो वेटेज है अच्छा खासा 50+ के आसपास वेटेज रहता ही है, तो ये क्यों ना हम पॉलिटी लीगल पे अच्छा खासा कमांड बनाएं। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे होते हैं, अनसर्टन जरूर रहता है, बट हाँ आपको बड़ा स्कोर करने का चांस मिलता है। जैसे बात करूँ करंट अफेयर्स, अनसर्टेनिटी है, इंग्लिश वो कैब अनसर्टेनिटी है, बट यस इफ यू विल गो फॉर इट, इफ यू डू द प्रॉपर रिवीजन, जो आप जो पहले प्रीवियस मंथ का जो रिवीजन है वो आपने वो कर लिया, तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड PYQ प्रैक्टिस इज लाइक द बाइबल। PYQ बट आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड साथ में धीरे धीरे आपको जो मॉक टेस्ट है वो आप देख सकते हो, वो आप लगा सकते हो। और डीप मॉक, अभी ध्यान देना कि मॉक अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मॉक का एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं लास्ट 10 डेज में आपको क्या क्या करना चाहिए, है ना। फेज 1 की हम लोग बात करते हैं, रिवीजन फेज। 1 से 3 दिन में आप कंप्लीट जितना भी आपने पढ़ रखा है सबको आप रिवाइज कर डालो, है ना। डे 4 to day 6 इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं उसको आप कंप्लीटली रिवाइज कर लो, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, है ना। फिर जो है PYQ, है ना, डे 7 to 8 जो भी PYQ आपने कर रखा है उसको बेटा आप लोग देख लो। एंड देन डे 9 में क्या करो, सबको जो भी हमने देखा है रिवीजन, जो भी टॉपिक्स हमारे रिवाइज हो रखा है, मॉक टेस्ट रिवाइज हो रखा है, PYQ प्रैक्टिस जो है वो कर रखा है आपने, है ना, उसको रिवाइज भी कर रखा है। और यहाँ पे बेटा आप इवन योर मिस्टेक्स, जो आपने मिस्टेक्स किए उसको बेटा रिवाइज करो फाइनल डे में। एंड देन द फाइनल द
एग्जाम डे स्ट्रैटेजी, फिर हम लोग एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी करेंगे। तो ये 10 दिन की स्ट्रैटेजी बेटा आपको इस तरीके से करनी चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि आगे इस चीज़ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको स्टेप के थ्रू ही करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ना वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपको डेली बेसिस, जैसे हमने आपको बताया कि आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसे टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे जो हाई यील्ड टॉपिक्स कहलाता है। हाई यील्ड टॉपिक्स का मतलब जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए। जैसे मैंने आपको बताया लीगल के एरियाज हो गए, मैं भी डिस्कस करूंगा लीगल में आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि लीगल के अंदर क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट टाइम में जरूर कर लेने चाहिए। तो आगे वीडियो के साथ आप बने रहें, आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता चला जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, रिवाइजिंग हमने बता दिया आपको, हाई यील्ड जो टॉपिक्स है बेटा उसको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट आपके पास है उसको मॉक्स के थ्रू या क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू उसको आप टेस्ट कर लें, ठीक है ना। अब देखो फिर उसके बाद क्या, आपको रिफाइनिंग द स्पीड एक्यूरेसी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जो कहा गया इसीलिए कहा गया, इससे क्या होता है आपका स्पीड भी बढ़ती है और एक्यूरेसी बढ़ती है। और आपको कुछ टेक्निक्स भी डेवलप करना पड़ेगा, एलिमिनेशन टेक्निक। कई बार इससे भी कुछ क्वेश्चन आप सही करके आ जाते हो, ठीक है। तो इन द मेन टाइम, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें अपना जो टारगेट है वो एग्जाम क्रैक करना है, तो ये सारी चीज़ें बेटा आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। आगे बढ़ने से पहले बेटा आपको बताते चले, जो बच्चे 2027 के लिए जामिया एमबीए बीएलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फ्रेश बैच अचीवर 3.0 बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। क्लास जो है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 11 मई से, और अभी इसमें 50% का ऑफर चल रहा है ना। ये बैच 23999 का मिल रहा है, बट अभी ये 50% का ऑफर में है ना 11,999 का मिल रहा है। तो आप ये बैच, एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रमोशनल जो है वो एक स्लाइड था जो हमने आपको बता दिया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। ये हमने पहले स्लाइड में क्यों रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये वो एरियाज होते हैं जहाँ से नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये स्कोरिंग पार्ट हो सकता है आपको एग्जाम के लिए, राइट। और कौन कौन से एरियाज आपको करने चाहिए जाने के लिए, सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, कई बार तो ऐसा भी होता है 2, 3, 4 क्वेश्चन बेटा आपको देखने को मिलेगा। एवरेज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, परसेंटेज, रेशो इन फ्रैक्शन, है ना, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज एंड रैंकिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सीरीज वाला, क्लॉक एंड कैलेंडर, मिक्सचर एलिगेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। और अभी हमने जो है लाइव सेशन में पूरा है ना वन शॉट में हमने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कवर भी करवाया है। 2018 से लेकर के 2025 तक सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आप चाहे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसके लिंक को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान देना। फिर हम लोग बात करें रीजनिंग की, हम लोग बात करें रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाएंगी, ये ध्यान देना है आपको। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वैसे सीरीज भी रीजनिंग के अंदर ही होता है, बट ये कुछ अलग से हमने ये निकाला है ताकि आपको थोड़ा पता रहे। वैसे यहाँ पे सीरीज भी डाला है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, सीरीज को छोड़ दें तो ये सारे के सारे मैथमेटिक्स के एप्टीट्यूड वाले पार्ट। अब देखिए जीके के अंदर हमें क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता चलूँ जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके के अंदर वो है पॉलिटी। पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अभी क्लैट के अंदर आपने देखा 2026 का जो क्लैट का एग्जाम हुआ दिसंबर में, वहाँ भी पॉलिटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर दिया। अगर जहाँ मैंने वो पैटर्न फॉलो किया तो डेफिनेटली पॉलिटी का वेटेज बेटा बढ़ सकता है, राइट, और बढ़ जाएगा। 40 लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, एंड अगर मान के लिए 15-20 क्वेश्चन बेटा यहाँ से बन गए तो मेरे ख्याल से 50-55 क्वेश्चन इस एरिया से हो गए। तो इस एरिया में बेटा आप लोग को एज बनाना ही पड़ेगा। साथ में इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं, पीवाईक्यू में आप देखो। और इसमें बेटा हमने वन शॉट लिया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन 2018 से लेकर 2025 तक वो सारे के सारे बेटा हमने यहाँ पे है ना, मतलब इसी यूट्यूब पे लाइव सेशन में हमने करवा रखा है, आप जाके बेटा वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी बेटा हमने वन शॉट डाल रखा है, एटलीस्ट वो वीडियो देख लोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी का जो वन शॉट है आने वाला है, और हिस्ट्री का आज ये लाइव होने वाला है, आप जा करके वहाँ पे आप देख सकते हो, नाजिम सर लेने वाले हैं। और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिसलेनियस टॉपिक का होने वाला है। जैसे आज हम बात करें है ना, दैट इज द स्कीम से रिलेटेड बेटा वन शॉट आज हम लोग लाइव सेशन में करवाएंगे इस चैनल पे, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू पढ़ने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए, बट ये अगर आपने जो है वन शॉट देख लिया तो आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। तो इन एरिया से अगर आप काम कर लोगे तो जीके में कहीं ना कहीं आपके पास एक एज बन जाएगा, ठीक है। और आपको रिविजन भी अगर लास्ट 10 डेज में इन एरिया से बेटा आपको करना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 क्वेश्चन बेटा ऐसे बनते हैं, और लास्ट टाइम हमें क्या क्या करना होगा बेटा, लास्ट 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर्स बेटा हमें कम से कम बेटा देखना चाहिए। एरियाज बेटा हमें देखना चाहिए। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल यूएस, इजराइल, कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, वो बेटा आपको ध्यान देना। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन देखने को मिलेगा, सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस, है ना, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे आपको होता है कि स्कीम से रिलेटेड आज जो पीवाईक्यू का वन शॉट आने वाला है बेटा आप देख सकते हो। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड पोर्टल्स, ये वो एरियाज है जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। अब देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से 40 क्वेश्चन आ रहा है लीगल पार्ट, तो आइए हमने इसको लास्ट में रखा है। लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि जब बच्चे प्रिपरेशन शुरू करते हैं
तो उन्होंने ये वाला पार्ट सबसे पहले इन्होंने किया होगा, राइट। इस पर इनका एज होता है। बट फिर मैं बोलूँ जामे में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है बताओ। टॉर्ट लॉ से पूछा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा जाता है, क्रिमिनल लॉ, अब तो BNS आ गया, BNSS आ गया, BSA आ गया, है ना, फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लीगल टर्म्स एंड मैगजीम से क्वेश्चन बनता है, और लीगल जीके। तो ये वो एरियाज है बेटा जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं जामे के अंदर। तो आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी चाहिए लास्ट 10 डेज के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा रिवाइज करना चाहिए, राइट। आइए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। इंग्लिश, इंग्लिश तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इंग्लिश के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहते हैं कि हमें करना क्या है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो भी आपने चीज़ें की हैं, सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो बेटा देखो सिनोनिम हो गया, अच्छा खासा बनता है, इडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये वो एरिया है जिससे सबसे ज़्यादा बेटा क्वेश्चन आते हैं, राइट। बाकी ग्रामर के भी आते हैं बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इस पर। अगर आप चाहो तो, है ना, आपके तो 70% 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन होता है, 60 to 70% जो है बेटा मान के चलो वो वोकैब से रहता है, ग्रामर से कम रहता है। तो आप इसके देख सकते हो, एक्टिव पैसिव कर लो, डायरेक्ट डायरेक्ट कर लो, स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, ग्रामर थ्योरी बन जाता है। कई बार लीगल मैगजीम, लीगल टर्म एंड मैगजीम वाला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में डाल देते हैं, तो वो आप इसको देख लेना, राइट। और बाकी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बेटा बन ही रहा है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 5 क्वेश्चन एक ही बनता है, कभी कभी वो भी नहीं बनता। तो ये आपके लिए हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके चांसेस कम है, अगर टाइम मिले तो देख लेना, या फिर बेटा इसको इग्नोर कर देना, राइट। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने जो है इंग्लिश वाला पार्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मॉक टेस्ट किस तरीके से करना है। बट ये फिजिबल तो नहीं है ना, एक फुल लेंथ मॉक आपको डेली करना चाहिए। बट क्योंकि डेली आप करोगे तो डेफिनेटली आपको एनालिसिस भी करना होगा। तो देख लो बेटा, अगर आपका रिवीजन काफ़ी पेंडिंग है तो नंबर ऑफ मॉक्स को थोड़ा रिड्यूस कर दो। अगर आपने काफ़ी कुछ कर लिया है तो आप डेली एक मॉक कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। और कोशिश करें बेटा जो मॉक्स आप अटेम्प्ट करो वो एग्जाम टाइम पे करो। एग्जाम टाइम मतलब 12 बजे से लेकर के 2 PM पे, राइट। इस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसी टाइम पे करेंगे तो बेटा बेनिफिट रहेगा। और टाइम मैनेजमेंट करना सीखे, मतलब टाइम मैनेजमेंट का मतलब बेटा ये हो गया कि 150 MCQs आपको अटेम्प्ट करना है 120 मिनट्स में। तो हर मिनट्स इंपॉर्टेंट है, और मिनट्स 120 मिनट्स में आपको, है ना, सॉल्व ही नहीं करना, आपको बेटा OMR फिल भी करना है, बबल्स भी करने हैं। तो सोचो आपके पास एक मिनट में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, राइट। लगभग 30 या 35 सेकंड के आसपास आपको बेटा ये टाइम मिलने वाला है। तो यहाँ पे बेटा आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना दूँ। एनीवे बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बताया मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस मोर इंपॉर्टेंट देन द मॉक अटेम्प्ट। मॉक तो अटेम्प्ट कोई भी कर लेगा, बट मॉक एनालिसिस सिर्फ वही करते हैं जिनको पता होता है कि भाई कॉन्सेप्ट को किस तरीके से बनाना है, ठीक है। मॉक एनालिसिस से क्या होता है, आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई होंगे जिसमें आप काम करोगे और डेफिनेटली आपको लीड लेने का मौका मिलेगा, राइट। तो कॉम्पिटिशन तो बेटा इंटेंस है, काफ़ी बच्चे यहाँ पे अपियर हो रहे हैं और नंबर ऑफ सीट्स बहुत लिमिटेड है। जामिया का जो एग्जाम होता है, जामिया BLLB का, AMU BLLB एग्जाम से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे बेटा ये स्ट्रैटेजी आपको समझनी पड़ेगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात बेटा आपको यहाँ पे समझना है ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो PYQ जो बेटा 2018 से 2025 तो बेटा आपको कम से कम कर लेना चाहिए, है ना। इसमें जो ईजी स्कोरिंग एरियाज हैं उस पर टारगेट करना चाहिए और क्वेश्चंस के पैटर्न देखने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी करवाया था HCM नंबर सिस्टम, HCM LCM, इसी भी इसका जो क्वेश्चन जो बन रहा था इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा बने हैं, कैसे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इस कॉन्सेप्ट बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट। मतलब एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की, तो देखो परसेंटेज में इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिस टाइप के मान लो एक आदमी, कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है ना, पासिंग मार्क्स जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% चाहिए, और वो जो है फेल हो गया, उसके मार्क्स आए 255 और वो 10 मार्क्स से फेल हो गया। ऐसे क्वेश्चंस फेल हो जाता है, जितने मार्क्स है उसको ऐड कर लो, वो पासिंग परसेंट के इक्विवेलेंट होता है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स से फिर टोटल मार्क्स निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन बेटा आप देखोगे पैटर्न नजर आएंगे, ठीक है। और जो इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको नजर आएंगे, ये ध्यान देना। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हो कि वो पैटर्न आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जामिया में आपने देखा कि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न रिपीट हो जाते हैं, भले ही क्वेश्चन रिपीट ना हो बट पैटर्न बेटा रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बेटा देखो 9 चेकलिस्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, फॉर्मूला जो है उसको रिवाइज करो, लीगल मैगजीन देखो, वोकैबुलरी देखो, करंट अफेयर्स का रिवीजन करो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये बेटा कुछ चेकलिस्ट है जो डेली बेसिस पे आपको इसमें एंगेज रहना है। और बेटा हम लोग बात करें, थोड़ा माइंडसेट जो आपका कोर्ट रूम वाला होना चाहिए, मतलब थोड़ा काम रहे, स्टे काम, है ना, अवॉइड पैनिक, है ना, स्मार्ट गेसिंग, स्मार्ट तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है आपको, एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा, ठीक है। एंड काम होने से आप जो इजी क्वेश्चन है तो उसको पहले आप अटेम्प्ट करते हो, एंड फिर उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है और एग्जामिनेशन हॉल में आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली, है ना, बिल्डअप हो जाता है। तो इससे क्या होता है बेसिकली आप काफ़ी ज़्यादा लीडिंग पोजीशन पहुंच जाते हो। तो बस मैं आपको 10 डेज का एक ही मंत्र बताना चाहूँगा, जैसे स्टे डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है,
है ना, स्टे कंसिस्टेंट एंड खुद पे यकीन रखना है। तो कॉकरोच को लास्ट 10 डेज के लिए मैं आपको यही मंत्र देना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा अपने पढ़ाई को लेकर के, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और खुद में बिलीव रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू।